हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजनी कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। बेकिंग सोडा इसे हम NaHCO3 इस फॉर्मूले से जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजनी कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बनाया कैसे जाता है? इसका पहले हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना। NaCl प्लस वाटर H2O प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब की रिएक्शन से बनता है हमारा NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaCl और H2O इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। इसे क्या बोलते हैं? ब्राइन। सोडियम क्लोराइड और H2O मिलाकर क्या बनता है? कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन बनता है। और जब ये ब्राइन सॉल्यूशन रिएक्ट को अमोनिया के साथ क्या कराया जाता है? सैचुरेटेड कराया जाता है। यहां से एक और टर्म निकल के आई, सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब होता है जहां पर सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में सोलवेंट के अंदर घुला हुआ हो। जैसे आपके एक गिलास में हमने पानी ले लिया, उसमें हमने चीनी घोली 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4, 5, 6, मतलब जितने मैक्सिमम चम्मच तक वो चीनी घुल जाएगी, उस मैक्सिमम लेवल को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट बोल देते हैं, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसमें सोल्यूट सोलवेंट मतलब जिसमें घोला गया है। सोल्यूट का मतलब जिससे घोला गया है, तो सोल्यूट सोलवेंट में मैक्सिमम अमाउंट में घुला हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। तो ब्राइन में अमोनिया को घोला जाता है। ठीक है। यहां पर हमारा क्या आया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कराया जाता है। एक बार ठीक से देख लो, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर H2O, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक ब्राइन सॉल्यूशन बनाया। इस ब्राइन सॉल्यूशन की अमोनिया के साथ मिलाकर के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। सैचुरेशन का मतलब अभी बताया हमने, सोल्यूट सोलवेंट में मैक्सिमम अमाउंट में मिला होता है। ओके। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कराया तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, जिसका नाम अभी भी लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट मिला। अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट मिला। इस रिएक्शन को आप उतार लीजिए। इसे हम अभी देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, है ना। NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले NH3 आया और CO2 सबसे लास्ट में आया, है ना। इस सीक्वेंस से काफी कुछ चीजें सीखने को मिल जाती है, उसे हम अभी देखेंगे। ठीक, इसे हटा दे। नाम नोट डाउन कर लिया, सोडियम हाइड्रोजनी कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे पास हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि हुआ क्या होगा, है ना। एक अमोनिया सैचुरेशन टावर है। ये क्या है? अमोनिया सैचुरेशन टावर। ओके। ये क्या है? कार्बोजोर्ब्ड टावर। यहां पर एक हमारा यहां फिल्टर लगा हुआ है, एक यहां पर क्या है? फिल्टर। अमोनिया सैचुरेशन टावर में हम ब्राइन को ऊपर से डालते हैं। ब्राइन मतलब NaCl प्लस वाटर। ब्राइन NaCl और वाटर को डालते हैं।
ब्राइन के साथ साथ हमने यहां पर NaCl प्लस वाटर हुआ, इधर से अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हैं, अमोनिया गैस को फ्लो कराते हैं। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनता है, जो कुछ भी निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम ब्राइन। यहां से अमोनिया ये और प्लस ये सारे मिलकर क्या बने, अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन बना। और ये अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन को हमने किसमें भेजा है, कार्बोजोब टावर में। कार्बोजोब टावर कुछ इस तरीके का दिखने में ऐसा होता है, जहां पर जो ये सॉल्यूशन है स्ट्राइक करता हुआ जाता है जगह जगह पर। स्ट्राइक करने का कारण क्या है कि जो अनसैचुरेटेड गैस है, जैसे अमोनिया पूरी तरह ना घुली हुई हो, जैसे आपकी अमोनिया पूरी तरह अगर ना घुली हो, उसे बाहर निकाल दो। यहां से हमने क्या, इस कार्बोजोब टावर का काम क्या होता है, इस तरफ से हम CO2 प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पर क्या CO2 का फ्लो कराते हैं। जो आपका अमोनियम ब्राइन आता है NaCl प्लस H2O प्लस NH3, इसके अंदर हमने इधर से CO2 प्रोवाइड कराई गई होती है। जो CO2 आती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के थ्रू, लाइमस्टोन के थ्रू बनाई जाती है। आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के सॉल्यूशन के थ्रू बना सकते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की हेल्प से CO2 प्रोवाइड की जाती है और वो यहां से फ्लो कराई जाती है। ओके, ये CO2 जब इस अमोनियम ब्राइन के साथ रिएक्ट करती है, अब यहां पर आ गए हम, अमोनियम ब्राइन के साथ रिएक्ट करती है तो आपका एक सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और एक अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्योंकि यहां पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर के अंदर यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजनी कार्बोनेट NaCO3 रह जाता है और आगे क्या निकल जाता है, अमोनियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर था जिसमें हमने अमोनिया को फ्लो कराया, फिर ब्राइन लाए और फिर हमारा अमोनियम ब्राइन बना। एंड नेक्स्ट स्टेज में अमोनियम ब्राइन कार्बन टावर में CO2 के फ्लो होने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट हमें दिया। ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया है? ये तो हमने बहुत सिंपल करके समझाया, ये तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए। इसकी अब हम कुछ, इसे हम क्या बोलते थे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये खाने में यूज करते हैं, खाना, फूड आइटम्स, पकौड़ा वगैरह बनाने में, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा, है ना। ये एक एंटासिड की तरफ यूज होता है। जब स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है तो जब अगर हम इसे यूज कर लें तो वो उसका एंटासिड की तरह यूज होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, जो अग्निशमक यंत्र कुछ ऐसे कुछ कहते हैं उसे, है ना, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है और हमारे एंटासिड की तरह भी यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो हमारा Na2CO3 बनता है प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन का एक तरीका भी है कि आप सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं। उसका तरीका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजनी कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया तो आपका सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है। ओके, इसके अलावा ये हमारी पहली रिएक्शन हुई जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, जैसे NaHCO3 प्लस HCl। इसकी रिएक्शन करा के देखो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, जो आपका मेटल था Na, सोडियम का सोल्ट बना, सोडियम क्लोराइड बना, प्लस वाटर बना H2O प्लस CO2 बना। अगर HCl की जगह H2SO4 होता तो भी सेम ही बनता। NaCl की जगह Na2SO4, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका एक तो सोल्ट बनना है, मेटल का सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारी एक नॉर्मल
रिएक्शन हमने पढ़ी सोडियम बाइकार्बोनेट की। अब हम बात करते हैं, बेकिंग सोडा हो गया हमारा, इसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा। इनके नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को कहते हैं, NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है। सबसे पहले हमने अभी भी एक रिएक्शन पढ़ी कि जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं तो हमारा बनता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट हाफ डॉट 10H2, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। यहां पर हाइड्रोजन वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर की मैक्सिमम प्रेजेंस में, वाटर की अधिकतम प्रेजेंस में गर्म करते हैं, वाटर की मैक्सिमम प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहां पर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और आपका Na2CO3 डॉट 10H2O बनता है। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? किसी भी, चाहे वो बॉडी हो, कोई एलिमेंट हो या कोई सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस का पुराना वाला स्ट्रक्चर टूट के, या पुराना जो बॉडी मटेरियल था, पुराना जो शेप था, या पुराने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, ये पुराने क्रिस्टल आपके कुछ ऐसे ऐसे बन रहे थे, उन सब का ब्रेक करके, उन सब का टूट करके नई क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना, नए क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना कि अब आपके नए क्रिस्टल बन रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट था उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल को भी इसने ऐड कर लिया, ये क्या हुआ आपका वॉशिंग सोडा। ठीक, रिक्रिस्टलाइजेशन समझ में आया कि जहां पर आपका जो पुराना वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक हो करके एक नए क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तैयार होना रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जब हमने सोडियम कार्बोनेट को वाटर के मैक्सिमम प्रेजेंस में गर्म किया, हीट किया है, यहां पर हीट किया है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन के रूप में हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इसे आप ठीक से देखो, समझ में आ रहा है? ठीक, हम आगे बढ़े, चलो। तो सोडियम कार्बोनेट, इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ओके, जब हम वॉशिंग सोडा Na2CO3 को हीट अप करते हैं तो वापस आपका वही प्रोसेस हो जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा प्लस आपके वाटर के 10 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये याद रखना कि इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपको याद रखना। ओके, जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ये हमारी पहली केमिकल रिएक्शन हो गई प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं सिलिका के साथ SiO2, SiO2 को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेत। तो क्या बनता है? जब हम सोडियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बनता है? Na2SiO3 प्लस CO2। ये क्या है आपका? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट बनता है। सोडियम सिलिकेट आपका क्या होता है? आपका सॉफ्ट ग्लास की तरह होता है। सॉफ्ट ग्लास जो आपका शीशा होता है उसमें, उसकी तरह बिहेव करता है ना। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट अप करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट
इसके 10 हाइड्रोजन के 10 वाटर के मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं। जब इसकी हम सिलिका के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सिलिकेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सोडियम सिलिकेट आपका सॉफ्ट ग्लास की तरह यूज होता है। ओके, और रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा याद रख लेना, एग्जाम में मोस्टली आ जाती है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ट लाइम कहते हैं, स्लैक्ट लाइम। ओके, जब स्लैक्ट लाइम की रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, तो आपका सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी भी पढ़ी हमने, याद करो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब आपका क्या बना, लाइमस्टोन तैयार होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। इसे ठीक से देखो, जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं स्लैक्ट लाइम के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एक आपका बेस तैयार हुआ है, यहां पर क्या तैयार हुआ है, देखो एक बेस तैयार हुआ है। अगर हम एक ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक और पढ़ लेते हैं। वाटर में एक इस प्रकार का बिहेवियर करता है। जब हम Na2CO3 को अगर ठीक से देखें तो Na2CO3 किसकी तरह, इसमें से क्या निकलेगा आपके पास, Na+ और CO3 2- आयन, ये निकलेगा, सोडियम आयन निकलेगा और कार्बोनेट आयन निकलेगा। और वाटर के अंदर से क्या निकलता है, H2O के अंदर से H+ आयन निकलेगा और साथ में OH- आयन निकलेगा। तो जब ये H+ आयन CO3 2- आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इसे ठीक से लिखें यहां पर, ये H+ आयन जब CO3 2- आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका H2CO3। ये क्या बना आपका, एक वीक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड, आपका कार्बोनिक एसिड प्रिपेयर हुआ। जब आप, मतलब इसका ये कहने का मतलब है, जब आपने सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर घोला तो हमें क्या मिला, एक वीक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड, और Na+ और OH- मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करेंगे। ठीक है, ये चीजें हमने यहां से अब तक देखी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट की। तो वॉशिंग सोडा आपको समझ में आया? ये तो काफी सिंपल था और इजीली समझ में भी आ जाता है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका ज्यादा टफ है नहीं, है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये ज्यादा बड़े टॉपिक है नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। पढ़ते कैसे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट भी बोला जाता है इसलिए हेमीहाइड्रेट, वाटर के आधा मोलिक्यूल, देखो हाफ H2O लगाया तो आधा मोलिक्यूल। जब हम जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम को हीट करते हैं, क्या करना है हमें, हीट, किस टेम्परेचर पर, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 387 केल्विन पर। 125 डिग्री सेंटीग्रेड या 387 केल्विन पर। आपकी जो एनसीईआरटी वगैरह में लिखा हुआ हो 373 केल्विन लिखा हुआ है, वैसे आइडियली 387 केल्विन होता है। ओके, तो जब हम इस टेम्परेचर पर हीटअप करते हैं कैल्शियम, तो इसके कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बचता है, और बचे हुए जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे कैसे हो जाते हैं, बाहर बच जाते हैं। अब बचे कितने, यहां पर 2 मॉलिक्यूल थे वाटर के, यहां पर आधा निकल गया, 2 - 1/2, 3/2 मॉलिक्यूल आपके रिमेनिंग रह गए। 3/2 H2O आपके मॉलिक्यूल्स ये हमारे बचे रह गए। ठीक है, तो हमारे
पास क्या बचा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसे हमने क्या बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम इसको हीट करते हैं, जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करते हैं, तो किसी भी कार्बनिक फ्यूल की प्रेजेंस में नहीं किया जाता। कार्बनिक फ्यूल, आपका कोई भी कार्बनिक फ्यूल क्या हो जाता है, पेट्रोल, डीजल या किसी के भी प्रेजेंस में नहीं होता। ये जो हीट किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ कार्बनिक फ्यूल, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बनिक फ्यूल। क्यों हम कार्बनिक फ्यूल की जरूरत नहीं समझते? अधिकतर जो चीजों को गर्म किया जाता है तो कार्बनिक फ्यूल का यूज कर लिया जाता है, लेकिन अगर हम जिप्सम को कार्बनिक फ्यूल की एब्सेंस में, सॉरी प्रेजेंस में, यहां पर क्या है, प्रेजेंस है, प्रेजेंस में अगर हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम का सल्फाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड तैयार हो जाएगा, और हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O की। तो ये हमारा क्या तैयार हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे एक बार ठीक से देखो, ये समझ में आ रहा है। जब हमने जिप्सम को गर्म किया 125 डिग्री सेंटीग्रेड या 387 केल्विन पर, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बनिक फ्यूल, ये भी याद रखना है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बनिक फ्यूल, तो आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बना, हेमीहाइड्रेट, और वाटर के 3/2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो इसको हमने क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि कार्बनिक फ्यूल की प्रेजेंस में कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा और उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हमें यहां पर इसकी एब्सेंस में रखना पड़ा और हमें ये मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां करते हैं, ये ले लिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां कर रहे हैं, इसका यूज किया जाता है मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में। मोल्ड समझ में आता है, मतलब जैसे किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है तो उसे एक सांचे में डाला जाता है, सांचा बोलते हैं, खांचा बोलते हैं। जैसे इसे भी बनाया गया होगा तो पहले इस शेप का एक आर्टिफिशियल मोल्ड तैयार किया गया होगा, बाद में प्लास्टिक भर दी गई होगी और ये शेप तैयार हो गई होगी। जब इसे बनाया गया होगा, इसे तो खैर दूसरे प्रोसेस से तो बनाया जाता है, या फिर किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए, जैसे ये हो गया या ये हो गया आपका बोर्ड, तो उसको बनाने के लिए हमें खांचे में प्लास्टिक भर दिया जाता है, लोहे को भर दिया जाता है। तो वो आपका, तो हमारे मोल्ड बनाने के लिए, टॉयज के लिए, और जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है हाथ की हड्डी टूटने के बाद, तो उस पर जो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और बाकी सब चीजों, बाकी सब की भी क्लास 10th के लेवल के लिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए।